हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने वीरवार को होडल में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया। उन्होंने पलवल के गांव नागल ब्राह्मण में मशरूम की खेती व गांव असावटा में अमरूद की खेती का अवलोकन भी किया। कृषि मंत्री ने किसानों से बागवानी की खेती करने पर प्राप्त होने वाली आय के बारे में भी चर्चा की। इस अवसर होडल विधायक जगदीश नायर, पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर व भाजपा नेता मेहरचंद गहलोत, बागवानी विभाग के मिशन निदेशक बीर सिंह सहरावत, जिला उद्यान अधिकारी डा अब्दुल रज्जाक सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को भी परंपरागत खेती करने की बजाय बागवानी की खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बागवानी की तरफ लाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है। किसानों को फल, फूल, सब्जियों की खेती करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोलने की योजना तैयार की जा रही है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्रों में खेती करने की नवीन तकनीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के गांव नागल ब्राह्मण में प्रगतिशील किसान द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से मशरूम का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, जिसके माध्यम से करीब 60 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की यह कोशिश रहेगी कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार कर प्रदेश के अन्य जिलों में लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। मशरूम का प्रोजेक्ट लगाने पर किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में बागवानी का क्षेत्र से 500 हेक्टेयर के करीब है। आगामी 2 वर्षों में जिले में बागवानी के क्षेत्र को 5000 हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बागवानी की खेती में अपार संभावनाएं हैं। युवाओं को भी फलों, फूलों व सब्जियों की खेती करनी चाहिए। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार भी ऐसी योजनाएं तैयार कर रही है जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। युवा खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसानों को रासायनिक खादों की बजाय जैविक खेती करनी चाहिए। किसानों को धान की खेती को छोड़कर बागवानी की खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। भगत सिंह तेवतिया की रिपोर्ट। कृषि विभाग ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं और दूसरे किसान भाई हैं उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं कि जैसे ये इसका मशरूम का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मैंने जानकारी ली इसके जो जिसने प्लांट लगाया है वो कहता है कि 2 करोड़ की लागत से है और इससे साल में 50-60 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। तो आज के वक्त में ऐसा व्यापार कहाँ मिलता है जिसमें 25-30% की रिटर्न आ जाए और 20-30 आदमी को रोज़गार भी मिलता है। हरियाणा में हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम ऐसे प्रोजेक्ट लगवाएं और हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग ने इस बिजली का जो खर्चा ज़्यादा होता है उसमें भी हमने 4 रुपये 75 पैसे बिजली देंगे। बिजली बोर्ड को पूरा बिल दें, जो बाकी का डिफरेंस होगा वो हम रिम्बर्स करेंगे। और इस तरह से जो है यहाँ पलवल के अंदर बागवानी का क्षेत्र कम है, सिर्फ 550 हेक्टेयर है। मैंने अधिकारियों को बोला है कि इसको 2 साल के अंदर 5000 पे ले जाना है। तो बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं फलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में, दूध का, मछली का, डेयरी का, मशरूम का। और इन चीज़ों की तरफ जब हमारा युवा बढ़ेगा तब देश का जब सारी सरकार की, भारत सरकार की नीतियां हैं, हरियाणा सरकार की नीतियां हैं कि फार्म गेट प्रोसेसिंग हो, किसान की आमदनी बढ़े, गांव की आमदनी बढ़े, गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध हों, तभी देश आगे बढ़े। जैविक जो खेती है उसकी तरफ किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए? जैविक के लिए भी दुनिया में बहुत ज़्यादा आकर्षण है और हमारा उत्पादन करें, चाहे जैविक का करें या चाहे पेस्टिसाइड वाला करें, कौन सा भी करें, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हों। और हम चाहते हैं कि देश हमारा जो है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो प्राकृतिक चीज़ों का। किसानों को इंटरक्रॉप के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन धान की तरफ किसान अग्रसर है, क्या वजह? किसान को क्या है कि जो धान और गेहूं के चक्कर से निकलना है, अगर मोदी जी की बात को मानना है तो अकेले धान और गेहूं के चक्कर में तो जो उत्पादन होना है उसकी सीमा पर पहुंच चुके हैं, इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। हम कहते हैं धान को छोड़ो, बागवानी पे आओ।
पशुपालन पे ध्यान दो, दूध का उत्पादन करो, फिशरी का उत्पादन करो, प्रोसेसिंग के काम करो, खुम्ब का उत्पादन करो और चीज़ें सब्जियों का उत्पादन करो, तो तब एकदम किसान की आर्थिक हालत सुधरेगी। प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो बागवानी उत्कृष्टता जो केंद्र बनाए जा रहे हैं, तो क्या प्रोजेक्ट है, कब तक ये? हमारे हरियाणा के अंदर बहुत जगह जगह पे हमने इंडो इजराइल के सहयोग से बहुत सारे उत्कृष्टता के केंद्र बनाए हैं और उन केंद्रों में हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, सस्ते रेट पे सब्सिडी पे उनको पौध भी उपलब्ध कराते हैं। उनको नई विधि है जो ड्रिप इरिगेशन की, मल्चिंग की, बम्बो स्टेकिंग की, पॉली हाउस की, तरह तरह की नीतियाँ जो हैं विभाग की, और सब में पूरी छूट है। और अब जो है हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि जो छोटी हो गई है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, 100-200 किसान इकट्ठे मिले, इकट्ठी माल खरीदें और इकट्ठा अपने प्रोड्यूस को बेचें, तो उससे उसकी बार्गेनिंग की पावर बढ़ जाएगी, ताकत उसकी ज़्यादा होगी। और ये संभव है, हम कोई हवाई बात नहीं करें, जो होने वाली चीज़ है, जो किसान ने करके दिखा दिया। अब एक भाई ने यहाँ खुम्बी का 50 लाख रुपए का प्रोडक्शन कर लेता है, तो दूसरा किसान भी इसकी नकल मार सकता है। मंत्री, बड़ौदा उपचुनाव पर क्या कहोगे? जो चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी, बाकी जनता का आशीर्वाद लेंगे। ओके सर।